लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी हलचल। चुनाव आयोग आज करेगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। आज दोपहर 3 बजे हो सकती है घोषणा। लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का भी हो सकता है ऐलान। ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में तारीखों की हो सकती है घोषणा। चुनाव आयोग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाएगी लाइव स्ट्रीमिंग। नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार करेंगे तारीखों का ऐलान। चुनाव को लेकर तैयार हुआ चुनाव आयोग। 6 से 7 चरणों में हो सकता है लोकसभा चुनाव। शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। सेशन कोर्ट ने केजरीवाल की पेशी से छूट वाली याचिका को खारिज किया। मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन के आदेश को सीएम केजरीवाल ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में छूट के लिए अर्जी दाखिल करने को कहा। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। कहा, समन को झूठा बताने वाले को करारा जवाब। अब कल पेश होना होगा और जेल भी जाना होगा। दिल्ली शराब घोटाले में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता गिरफ्तार। पूछताछ के बाद ईडी ने एक्शन लिया। के कविता को दिल्ली के ईडी दफ्तर लाया गया। कविता से उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की पूछताछ की जाएगी। के कविता की गिरफ्तारी से बीआरएस नेताओं ने किया हंगामा। कविता के आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ईडी ने के कविता के 5 फोन जब्त किए। ईडी ने 5:20 पर के कविता को गिरफ्तार किया। पंचनामा रिपोर्ट में ईडी ने बीआरएस नेताओं कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया है। कविता की गिरफ्तारी से भाई केटीआर की ईडी अफसरों से बहस। नाराज केटीआर ने अफसरों को धमकी दी। बिना ट्रांजिट रिमांड के गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। के कविता की गिरफ्तारी के बाद बीआरएस ने बुलाया प्रदर्शन। आज तेलंगाना में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया है। के कविता की गिरफ्तारी पर बीजेपी विधायक राजा सिंह का बयान। कहा, आज नहीं तो कल तो उन्हें होना ही था गिरफ्तार। मोदी युग में नहीं बच सकता भ्रष्ट इंसान। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रांची दौरा। रांची में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक में राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। यूपी के गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ का तोहफा। राप्ती नगर विस्तार और स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं का किया उद्घाटन। हरियाणा में गठित नायब सरकार का आज हो सकता है विस्तार। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मिल सकता है मौका। हरियाणा सरकार में 5 विधायकों को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। नाराज चल रहे नेता अनिल विज भी ले सकते हैं शपथ। आज झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक चंपई सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में होगी कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे बैठक होगी शुरू। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरा। सुबह 11 बजे गौरीगंज पहुंचेंगे स्मृति। अमेठी किठावर मार्ग का भी करेंगे शिलान्यास। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी आज जारी कर सकती है चौथी लिस्ट। 6 सीटों पर पार्टी कर सकती है नामों का ऐलान। चुनाव के ऐलान से पहले देशवासियों के नाम पीएम मोदी की चिट्ठी लिखा। 140 करोड़ देशवासी हमारी प्रेरणा। 10 साल में लोगों की जिंदगी में लाए सकारात्मक बदलाव। राष्ट्र निर्माण के काम जारी रहेंगे। तेलंगाना में हैदराबाद के मलकानगिरी में पीएम मोदी का जबरदस्त रोड शो। बड़ी संख्या में जुटे लोग। पीएम मोदी के रोड शो में जय श्री राम के नारे लगे। लोगों ने फूल वर्षा कर पीएम का स्वागत किया। पीएम ने अभिवादन स्वीकार किया। तेलंगाना दौरे पर पीएम मोदी। राजभवन में तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और पीएम मोदी की हुई मुलाकात। कोयंबटूर में पीएम मोदी के रोड शो को मिली मंजूरी। मद्रास हाईकोर्ट ने अनुमति दी। 18 मार्च को पीएम मोदी करेंगे 4 किलोमीटर लंबा रोड शो। राज्य सरकार ने नहीं दी थी इजाजत। चुनाव से पहले टीएमसी को लगा बड़ा झटका। सांसद दिव्येंदु अधिकारी और अर्जुन सिंह बीजेपी में शामिल। बीजेपी बोली, पश्चिम बंगाल में होगा बड़ा परिवर्तन। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने तीसरी सूची जारी की। 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया। इंडी गठबंधन के दल टीएमसी को भी भदोही सीट, मेरठ से भानु प्रताप सिंह, बिजनौर से यशवीर, नगीना से पूर्व जज मनोज कुमार को बनाया प्रत्याशी। टीएमसी ने उत्तर प्रदेश की भदोही सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया। ललितेश त्रिपाठी को टिकट दिया। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर लड़ेंगे चुनाव।
कांग्रेस को राजस्थान में मिला बड़ा झटका। 2 बार से सांसद रहे डॉक्टर करण सिंह यादव ने दिया इस्तीफा। लोकसभा टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। बिहार में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। 21 नए मंत्री सरकार में शामिल। बीजेपी से 6 नए चेहरे सरकार में शामिल। बिहार में बीजेपी की रेणु देवी, मंगल पांडे, नीरज कुमार सिंह समेत 12 और जेडीयू के अशोक चौधरी समेत 9 विधायक मंत्री बने। पटना में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने दिलाई शपथ। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए की बढ़ सकती है मुश्किलें। आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने दिखाए बगावती तेवर। कहा, हाजीपुर से ही लड़ूंगा चुनाव। एनडीए की लिस्ट का इंतजार। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस की नाराजगी पर बिहार बीजेपी का बयान। का पशुपति कुमार पारस की नाराजगी दूर करने की कोशिश जारी है। हाईकमान रख रहे हैं बारीकी से नजर। हम साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। कर्नाटक में बीजेपी को लग सकता है झटका। वरिष्ठ बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने शिवमोगा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एआईयूडीएफ ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए असम में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। करीमगंज से साहबुल इस्लाम चौधरी को टिकट, तो वहीं नागांव से अमीनुल इस्लाम उम्मीदवार। राहुल गांधी पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का हमला। का राहुल गांधी का भाषण ईडी सीबीआई के इर्द गिर्द। ईडी और सीबीआई नहीं हो सकते हैं चुनावी मुद्दे। दिल्ली में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए बनेगा गर्ल्स हॉस्टल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बोले, जल्द शुरू हो जाएगा निर्माण कार्य। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के बीच टकराव। मेदिनीनगर की तमलुक सीट से उम्मीदवार दिवांशु भट्टाचार्य का विरोध। टीएमसी ने कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। गुजरात के बड़ोदरा में अरविंद केजरीवाल ने जनसभा की। पिछले चुनाव में समर्थन के लिए जनता का आभार जताया। कहा, बीजेपी नहीं कर रही विकास, आप बनेगी आपकी आवाज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमें चुनाव आयोग से कोई उम्मीद नहीं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव का भी ऐलान करे आयोग। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष को घुसपैठिए और शरणार्थियों के बीच का अंतर समझना चाहिए। घुसपैठिए संसद ताज पर हमला करते हैं। नई दिल्ली से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। बोली, अरविंद केजरीवाल की तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीतिक फायदे के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते नजर आए। केजरीवाल ने हिंदू शरणार्थियों का अपमान किया। राम मंदिर का विरोध करने वाले रोहिंग्या के कुछ नहीं बोलते। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। कहा, 2029 में होगा एक देश एक चुनाव। हैती में हिंसा और गृह युद्ध के बीच राहत की खबर। हैती के हालात पर, घटनाक्रम पर विदेश मंत्रालय की नजर। विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे कंट्रोल रूम का गठन किया। चुनावी चंदा मामले में सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार जुडिशियल को आदेश। आज शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को डाटा सौंपने को कहा। एसबीआई को बॉन्ड नंबर्स की जानकारी देने का आदेश दिया गया है। यूपी के मुरादाबाद को आज मिलेगी बड़ी सौगात। सीएम योगी जिले को देंगे 513 करोड़ से ज्यादा की 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। रामपुर को भी सीएम योगी आज देने वाले हैं तोहफा। करीब 710 करोड़ की 84 परियोजनाओं का सीएम करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मिर्जापुर को भी सीएम योगी से मिलेगी बड़ी सौगात। जिले को करीब 155 करोड़ की मेगा सौगात दी जाएगी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव पर कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में इस बार 400 का आंकड़ा पार करेंगे। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को होली से पहले बड़ा तोहफा। मोहन सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया। अप्रैल से बढ़कर मिलेगी सैलरी। हरियाणा सरकार ने भी राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दिया तोहफा। हरियाणा सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। उत्तराखंड में हरिद्वार से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने क्षेत्र का रोड शो किया। क्षेत्र में त्रिवेंद्र सिंह ने पीएम मोदी, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जताया आभार। तमिलनाडु सरकार ने पीएम
श्री योजना को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। पीएम श्री एनईपी 2020 अनुकरणीय स्कूल है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक कांड का सरगना गिरफ्तार। एसटीएफ ने मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को गिरफ्तार किया। तेलंगाना के वारंगल में गांजे की बड़ी खेप बरामद। पुलिस ने गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना के हैदराबाद में पुलिस ने अस्पताल में छापेमार कार्रवाई की। भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए। मुंबई पुलिस ने एयरपोर्ट से करोड़ों का सोना किया जब्त। करीब 3 किलो सोना बरामद। सोने की कीमत 1 करोड़ 72 लाख। यूपी के लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक के घर हुई चोरी की वारदात। 30 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी। रायबरेली में युवती के साथ संबंध बना रहे 2 प्रेमियों ने उसके चाचा को उतारा मौत के घाट।